राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं सॉफ्टी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल माय शिव साधना में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रही। दोस्तों, आज की वीडियो में आप प्रदोष व्रत के बारे में जानकारी जो मैं लेकर आई हूँ वो सब जानने वाले हैं कि त्रयोदशी तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है और प्रदोष का व्रत हम किस दिन रखेंगे। और इसके साथ ही आप प्रदोष व्रत की कहानी भी आज की वीडियो में सुनने वाले हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है वीडियो, पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा के लिए प्रदोष व्रत का दिन सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। महीने में दो प्रदोष व्रत पड़ते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। पंचांग के अनुसार हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाता है। यह व्रत सभी पापों और संकटों से मुक्ति दिलाने वाला होता है। इस दिन भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा विधिवत की जाती है। साथ ही प्रदोष व्रत करने से घर में सुख समृद्धि का अभाव नहीं होता है। अब हम जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है और प्रदोष व्रत हम किस दिन रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, आषाढ़ महीने का पहला प्रदोष व्रत 23 जून 2025 को है और इस दिन सोमवार पड़ रहा है, तो इसे सोम प्रदोष व्रत कहेंगे। 23 जून को त्रयोदशी तिथि शुरू होगी सुबह 1:21 पर और समाप्त होगी रात 10:09 पर। 23 जून को प्रदोष काल की पूजा का समय होगा शाम 7:22 से लेकर 9:23 तक। इस समय में आप भगवान शिव माता पार्वती की पूजा अर्चना कर सकते हैं। दोस्तों, इस सोम प्रदोष व्रत का सभी प्रदोष व्रत में अधिक महत्व बताया जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। मान्यता है कि सोमवार के दिन प्रदोष व्रत को करके जो भक्त प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करते हैं उनके सभी पाप शिव जी नष्ट कर देते हैं और शिव भक्ति को प्राप्त भक्त उत्तम स्थान व सुख पाता है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की विधिवत पूजा करने के साथ सोम प्रदोष की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। आप सब ध्यानपूर्वक सुनिए। सोम प्रदोष की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षा से ही वह स्वयं और पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उनके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी व सुननी चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। दोस्तों, अब हम सुनेंगे गणेश जी की कथा, क्योंकि गणेश जी की कथा सुने बिना कोई भी कहानी व व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक ब्राह्मण था। वह हर रोज सुबह उठकर गंगा जी में नहाने जाता और आकर गणेश भगवान की पूजा करता था।
उसकी पत्नी को यह पूजा अच्छी नहीं लगती थी। वह हर रोज ब्राह्मण से कहती कि तुम सुबह सवेरे ही पूजा करने बैठ जाते हो, मैं घर का काम झाड़ू पोछा कब करूं? ब्राह्मण उसकी बात को अनसुना कर देता। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी में नहाने गया। पीछे से उसकी पत्नी ने गणेश जी की मूर्ति को कहीं छिपा दिया। ब्राह्मण ने आकर पूछा, मेरी गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई? तब ब्राह्मणी ने कहा, मुझे नहीं पता मूर्ति कहाँ गई। उस दिन ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और कहा, मैं तो गणेश भगवान की पूजा करके ही खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी ने उन्हें बहुत समझाया कि खाना खा लो, पर ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया। वह रोने लग गया। दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी मूर्ति वहां पड़ी है। मूर्ति के मिलने पर ब्राह्मण ने गणेश भगवान की पूजा की। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर गणेश भगवान बोले, मेरी सेवा करते करते तुम्हें बहुत दिन हो गए, जो तुम्हें चाहिए वह मांग लो। तब ब्राह्मण ने कहा, अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है सारा मांग लूं। तब गणेश भगवान ने ब्राह्मण को धन धान्य और सारा सुख प्रदान किया। फिर ब्राह्मण गणेश भगवान की मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। धन धान से भरपूर होने पर ब्राह्मणी के मन में गणेश भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। फिर वह ब्राह्मण को बोलकर गणेश भगवान की मूर्ति घर ले आई। फिर दोनों पति पत्नी गणेश भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश भगवान, जैसा आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया वैसा सबको देना, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो गणेश भगवान की जय। दोस्तों, कहानी पूर्ण हुई। अगर आपको वीडियो जरा भी उपयोगी लगे और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स बॉक्स में भोले बाबा की जय अवश्य लिखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।